Hello everyone, a very good afternoon to all of you. So we are going to see the concept of gate today. गेट में कितने प्रकार के गेट्स होते हैं? तो अपने पास होते हैं 3 प्रकार के गेट्स होते हैं. कौन सा? एक होता है बेसिक गेट्स, दूसरा होता है यूनिवर्सल गेट और तीसरा होता है डिराइव्ड गेट्स. ऐसे 3 प्रकार के बेसिक मतलब गेट्स होते हैं. अब ये गेट का यूज क्या है या उसका सिंप्लीफिकेशन क्या है या हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेट्स आर बेसिकली अ सर्किट which gives you output for some suitable conditions. Suitable condition मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि ऐसा मुझे सर्किट डिजाइन करना है कि घर के अगर दोनों नल ओपन है तो अपना मेन स्विच या मेन कॉक जो है वो ऑफ होना चाहिए, या घर के अगर दोनों में से एक कोई तो नल ओपन है तो भी मेन कॉक स्विच मतलब ऑफ होना चाहिए, या कभी ऑन होना चाहिए. अगर एक आध नल अगर ओपन है या क्लोज है तो वन टैप या द मेन कॉक शुड बी ओपन. ऐसा कुछ मतलब मुझे अगर लॉजिक डिजाइन करना है या मुझे कोई लिफ्ट का लॉजिक डिजाइन करना है कि अगर मेरे बिल्डिंग में 2 लिफ्ट है तो एट अ टाइम सिर्फ एक ही लिफ्ट चालू होना चाहिए. अगर दूसरा चालू है तो पहला बंद होना चाहिए. तो सेकंड चालू कब होता है तो ही सेकंड चालू होना चाहिए, दोनों एकदम चालू नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा करते वक्त मुझे कुछ अगर लॉजिक डिजाइन करना है तो वहां पे हम लोग गेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. अभी बेसिक गेट्स में कितने प्रकार के गेट्स होते हैं? तो बेसिक गेट्स में अपने पास 3 प्रकार के गेट्स होते हैं. कौन सा? एक होता है नॉट, दूसरा होता है एंड और तीसरा होता है और. ये 3 प्रकार के गेट्स होते हैं. कौन सा? नॉट, एंड और. अभी आपको थोड़ा याद रखना है, नॉट गेट एक ऐसा मात्र गेट है जिसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होता है. मतलब नॉट गेट में ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, एंड गेट में बाय डिफॉल्ट 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट, और गेट में 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट. इस फॉर्मेट में होता है. ठीक है, डन. नाउ व्हाट नेक्स्ट पॉइंट. एक बार गेट के नाम पता चले तो उनका बाद में इक्वेशन पता होना चाहिए. तो यहाँ पे इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. ए मतलब इनपुट है, y मतलब आउटपुट है. यहाँ पे y इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी. दैट्स इट. तो y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू ए प्लस बी. ऐसा आपके पास इक्वेशन आया हुआ है. इक्वेशन आने के बाद उसका लॉजिक सिंबल जो है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिक सिंबल मतलब कैसा कि इसका सिंबल जो है वो कुछ ट्रायंगल लाइक समोसा एंड उसके ऊपर बबल होता है. दिस गोलाकार concept is called as the concept of bubble, and this bubble is responsible for inversion condition. इन्वर्जन मतलब ये जो मैंने बार ऊपर लिखा है उसका मतलब होता है इन्वर्जन कंडीशन, और ये बबल इसका एक सिंबलाइज होता है. अगर मैं एंड लेता हूं, इफ आई गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंड, तो एंड के लिए क्या होगा, कुछ ऐसे 2 इनपुट्स और एक डी टाइप स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये ए है, यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे क्या है आपका आउटपुट वाई है. तो ये आपका हो गया एंड का आउटपुट. और मतलब क्या होता है? और मतलब 2 इनपुट, एक ये सिंबल और आपका आउटपुट. तो इट इज व्हाट ए बी एंड यहाँ पर कितना हो गया वाई. आपका ये हो गया और का आउटपुट. सो मैंने क्या क्या दिया है, मैंने नेमिंग किए है, इक्वेशन लिखा है, सिंबल लिखा है. अब आती है बारी ट्रूथ टेबल की. अब ट्रूथ टेबल मतलब क्या होता है? एक ऐसा टेबल जो आपको आउटपुट क्या होगा ये इंडिकेट करता है. A table which indicates what could be the output, the concept of truth table. तो इसको कैसे हम लोग करते हैं? बहुत सिंपल है.
सबसे पहले कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्बिनेशन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? 2n, where n is what number of input, और ये जो काउंट है आपका, दिस गिव्स यू नंबर ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। मतलब कैसा? अगर नॉट में एक ही इनपुट है तो 2:1 मतलब कितना हो गया? 2। तो इसके सिर्फ दो कॉम्बिनेशन होंगे, 0 एंड 1। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर 2 में 2 लिखता हूं तो ये कितना होगा? 4 होगा। मतलब मेरे पास जब दो इनपुट होते हैं तो दो इनपुट करते वक्त मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट? तो कॉम्बिनेशन होते हैं मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन। अब 4 कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं और क्या होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कीजिए, ए है, यहाँ पे आपका आउटपुट वाई है, और ये इसके हो गए दो कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एडी में ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका वाई है, और इसके कॉम्बिनेशन कितने होंगे चेक कीजिएगा? 4। मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ये आपके 4 कॉम्बिनेशन होंगे। ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अगेन ए और बी। यहाँ पे आपका होता है वाई। तो वाई मतलब कितना हो गया चेक कीजिए? 1, 2, 3 और ये आपका हो गया 4। ओके, सो व्हेन वी से अ कॉन्सेप्ट ऑफ 2 कॉम्बिनेशन, मतलब दो कॉम्बिनेशन है, तो दो कॉम्बिनेशन में मेरे पास यहाँ पे 0 एंड 1 ये दो ही इनपुट आते हैं। अब हमारा ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। नॉट का मतलब क्या होता है? जो इनपुट में है वही हमको क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा। मतलब 0 का क्या होगा? 1 इन्वर्ट होगा, 1 का कितना होगा? 0 होगा। खत्म, ये नॉट का आपका कंसेप्ट पूरा होगा। एंड में कंसेप्ट क्या है? हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है? मैंने कहा था आपसे 4 कॉम्बिनेशन है। तो कितने होते हैं? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ये आपके हो गए 4 कॉम्बिनेशन। 0 0 इंडिकेट 0, डेसिमल 0, 0 1 इंडिकेट डेसिमल 1, 1 0 इंडिकेट डेसिमल 2 एंड 1 1 इंडिकेट डेसिमल 3। तो एंड में कैसा है? जब आपके दोनों इनपुट एक्सेप्टेबल है तो ही आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 0 0 1 के लिए भी 0 हो गया, 1 0 के लिए भी 0 हो गया। लेकिन जब 1 1 होता है तो आपका क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद में और कंसेप्ट चेक कीजिए, और कंसेप्ट। और में कॉम्बिनेशन 4 है, मतलब कितने होंगे? 0 0 0 1, 1 0 1 1। प्लीज मेक अ नोट ऑफ वन थिंग, ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, हमेशा सेम कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड का कैसा है? आउटपुट इज 1 व्हेन एनी ऑफ द इनपुट और both the inputs are 1. So when any one of the input or both the inputs are what? 1, ये आपका हो गया कितना? 0। तो ये आपका हो गया कौन सा आउटपुट? और का आउटपुट हो गया। तो अगर आपको एंड को इन फॉर्म ऑफ वर्डिंग्स लिखना है तो आउटपुट इज 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर इक्वल टू कितना? 1। ये हो गया किसका कॉन्सेप्ट? एंड का कॉन्सेप्ट हो गया। और का कॉन्सेप्ट कैसा है? आउटपुट is 1 if any one or all inputs are equal to कितना? 1। अगर ऐसा कंडीशन है तो ही आपका और का आउटपुट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट। नाउ यूनिवर्सल गेट can be further classified into two categories. The first is called as NAND gate and the second is called as NOR gate. Now what is the meaning of NAND and NOR gate? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। NAND मतलब होता है नॉट प्लस एंड NOR मतलब होता है नॉट प्लस और। तो नॉट का एन और एंड का एंड, तो ये आपका बनता है NAND। नॉर का मतलब नॉट का एन और का और, ये बनता है नॉर। इसका मतलब ये है
अगर मेरे पास एंड गेट है, उसको मैं आगे एक बबल लगाऊं, तो ये कौन सा गेट हो जाएगा? आपका नैंड गेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है। नॉर मतलब क्या होता है? मेरे पास और गेट है, उसको मैं आगे बबल लगाऊं, तो मुझे कितना मिलेगा? ये ए है, ये बी है, यहाँ पे कितना आपका होगा? वाई। सो दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नैंड गेट, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर गेट, एज सिंपल एज दैट। अब आता है मजा। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द लॉजिक इक्वेशन फॉर एंड गेट? y इज इक्वल टू कितना था अपना? AB बार। yes, it is going to be ab bar. ab is a concept of AND गेट। अगर मैंने ऊपर बार दिया, इट बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ NAND गेट। और का लॉजिक इक्वेशन क्या है? और का लॉजिक इक्वेशन इट इज a प्लस बी। होल बार। परफेक्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं नॉर करता हूं, तो नॉर मतलब हो जाएगा ए बी द होल बार, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखते हो, मैंने अभी अभी जो सिखाया, नैंड गेट का y का इक्वेशन कैसे होता है? 0 0 0 1। तो नैंड का कैसे होगा? एग्जैक्टली अपोजिट, 1 1 1 और 0 ऐसे होगा। नॉर का क्या था? मतलब और का क्या था? और का इट वॉज 0 1 1 1। इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होगा? 1 0 0 एंड 0। तो इसको टेबल में कैसे लिखना है चेक कीजिएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे वाई है। ओके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाई हो गया। ओके, नाउ तो चार इनपुट्स के लिए, मतलब दो इनपुट के लिए चार कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यहाँ पे कैसा होगा? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, आउटपुट क्या होगा? ये आपका आउटपुट है, मतलब 1 1 1 एंड 0। यहाँ पे क्या होगा? 1 1 1 0 0 एंड 0। चेक कीजिए, एग्जैक्टली आपका जो एंड आया है ना, एंड का उल्टा है ये, और आपका जो और है, और का उल्टा है ये। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइव्ड गेट्स। तो डिराइव्ड गेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक होता है एक्स और गेट, दूसरा होता है एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट को सिंबलाइज कैसे करते हैं? ये आपका हो गया एक्स और गेट, मतलब ए बी और यहाँ पे वाई है। एक्स नॉर गेट का मतलब क्या है? नॉट प्लस एक्स नॉर गेट, ऐसा होता है। तो कैसा हो गया? ये इस फॉर्मेट में हो गया, और ये नॉट के लिए आपके पास यहाँ पे बबल आई, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, यहाँ पे हो गया वाई, इस फॉर्मेट। ए बी वाई, ए बी वाई, लेकिन यहाँ पे बबल आई। बबल इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट कंडीशन। तो यहाँ पे आपका आउटपुट कैसे आएगा? मतलब टेबल कैसे आएगा? ट्रुथ टेबल, या पहले इक्वेशन कैसे आएगा? यहाँ पे होता है y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं अच्छा लगा तो अपने पास है ए एक्स और बी। इसका इक्वेशन कैसे आएगा? y इज इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी। ये अच्छा नहीं लगा तो y इज इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। ये आपका आउटपुट आ गया। ये हो गए इसके लॉजिक इक्वेशंस हो गए।
अभी हम लोग जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ टेबल की तरफ। तो ट्रूथ टेबल कैसे होता है, बहुत सिंपल है। तो बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी ए, बी, यहाँ पे वाई, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, इनके इनपुट्स होंगे। मतलब चार वेरिएशन, मतलब दो इनपुट मतलब चार वेरिएशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ओके। अभी इसका कॉम्बिनेशन कैसे आएगा वो चेक करते हैं। यहाँ पे आउटपुट इज 1 इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1। सो आउटपुट इज 1 if and only if any one input is equal to कितना 1। मतलब कैसा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इस फॉर्मेट में। यहाँ पे आउटपुट इज 1 if all the inputs are same। I repeat, output is 1 if all the inputs are what, same। अगर all the inputs same है मतलब 1 0 0, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो, 1 0 0 कितना हो गया 1 हो, सिंपल, खत्म बात। सो आउटपुट is what 1 if and only if all inputs are what, same। if all inputs are what, same। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ derived bits। now before we go for the concept of conversion of NAND and NOR as a universal, there is one theorem which is called as De Morgan theorem। okay, let us first learn that point, De Morgan theorem। now what is the meaning of De Morgan theorem? very simple point, De Morgan theorem क्या होता है? it has got two expressions, a b complement is equal to a complement plus b complement, and a plus b the whole complement, the second है, is by default equal to a complement into b complement। ओके, ये आपका हो गया डी मॉर्गन थ्योरम। ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी द होल बार इज इक्वल टू ए बार इनटू बी बार। ओके, ये पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में एंड लॉ। एंड लॉ में चार लॉ आते हैं, कौन सा, ए ए ए कॉम्प्लीमेंट, ए जीरो, ए वन। A into A in logic part becomes a concept of A only. It is not A square, it is A. A into A complement becomes 0. A into 0 is again 0. And A into 1 is always a concept of A. नेक्स्ट जो है वो है आपका और लॉ। और लॉ में सेम आएगा, फर्क सिर्फ कितना होगा, ए इंटू ए विल बी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस
0 and a plus 1. So a into a is actually not 2a, it is a only. A into a complement is 1. A into 0 is again a, and a plus 1 is again 1. नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है कन्वर्जन ऑफ NAND एज यूनिवर्सल. मतलब NAND गेट को लेके हमको सब यूनिवर्सल गेट जो है उनको डिजाइन करना है. ये आउटकम है कॉन्सेप्ट का. मतलब विद द हेल्प ऑफ NAND गेट आई हैव टू डिजाइन ऑल द गेट्स. कैसे पॉसिबल है चेक करो. सिंपल है, एकदम सिंपल है, सिर्फ समझना चाहिए अच्छे से. पहले NAND देखो होता कैसे है. NAND में आपके पास उसका सिंबल जो है वो ए बी, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास वाई आएगा. सो ए बी एंड यहाँ पे कितना आ गया वाई आ गया. डन, इतना हो गया. अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट. इसका इक्वेशन कैसा है? y इज इक्वल टू ए बी द होल कॉम्प्लीमेंट. आप लोग एक बात बताइए, अगर मैं कुछ एक ऐसा गेट निकालू, ओके, ये कौन सा गेट है आपका? NAND गेट है. NAND गेट के दोनों सिग्नल को, मतलब दोनों इनपुट को शॉर्ट करूं मैं, और मैं यहाँ पे ए दे दूं, तो यहाँ पे कितना होगा? ए. यहाँ पे कितना होगा? ए. इज इट करेक्ट? ए ए होगा. उसके बाद में यहाँ पे जो आउटपुट होगा वाई, वो कितना होगा? ए बी के जगह पे वो होगा ए ए और इसका कॉम्प्लीमेंट. और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ए इंटू ए का मीनिंग क्या होता है? ए स्क्वायर नहीं होता है, तो वो क्या होता है? सिंपल ए होता है. तो यहाँ पे भी ए इंटू ए का मीनिंग कितना हो गया? ए. आपका आउटपुट कितना आया? ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट. ये कौन सा गेट है आपका? नॉट. यस. तो ये जो सर्किटरी है आपका, ये है नॉट यूजिंग NAND. नॉट यूजिंग NAND. ठीक है, डन. ये पार्ट भी हो गया. अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. लेट अस से मेरे पास कुछ ऐसा वाला कंसेप्ट है. ओके. अब मुझे बताइए, यहाँ पे मान लो मैं ए और बी देता हूं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा और यहाँ पे आउटपुट क्या होगा? ए और ए दिया है, यहाँ पे होता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए बार होता है, बराबर है आपका ए नॉट. यहाँ पे कितना होगा? बी बार या बी कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पे क्या होगा? ए इंटू बी द होल बार, ऐसा हो जाएगा. ए मतलब क्या है? ए बार. बी, बी मतलब क्या है? बी बार. तो आपका आउटपुट जो है यहाँ पे, इट इज गोइंग टू बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट. अब मुझे एक बात बताइए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आपका y का इक्वेशन कैसे आएगा? y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट.
अभी अगर a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट is equal to or the whole complement, this I can write as, okay, this I can write as that is equal to a complement plus b complement. complement तो कौन सा, ये वाला a complement b complement प्लस क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे इनटू था, इनटू को बाइफरकेट किया तो वो डबल कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, मतलब a डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस b डबल कॉम्प्लीमेंट। अब एक कंसेप्ट के तौर पे याद रखिएगा, a डबल कॉम्प्लीमेंट बाय डिफॉल्ट इक्वल टू a ओनली, मतलब यहाँ पे कितना आएगा आपका y इज इक्वल टू a प्लस बी। अब मुझे एक बात बताइए, y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसा अगर आपके पास इक्वेशन है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? ये कौन सा गेट हो गया, y इज इक्वल टू a प्लस बी? or और गेट, बराबर है, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ और गेट। मान लो मैं एक ऐसा सर्किट बना रहा हूं, ये ऐसा हो गया, ये और एक ऐसा हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। अब ये कौन सा गेट है, ये कैसे पता चलेगा? सो इफ यू जस्ट लुक प्रॉपरली, ये अपना एंड गेट है, ये भी अपना एंड गेट है, तो यहाँ पे कैसा हो गया, दिस इज गोइंग टू बी a b द होल बार, ये कैसे हो गया a b द होल बार, मतलब ये a प्लस बी द होल बार, ये a प्लस बी द होल बार। यहाँ पे आने के बाद कैसा होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एज ए बी पकड़ेंगे, इसको हम लोग क्या पकड़ेंगे, एज ए पकड़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी इंटू a वर्जन ऑफ व्हाट, विच गेट, नॉट गेट। ये कैसे आता है, चेक कीजिएगा, इट इज गोइंग टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ a b द होल बार इंटू a b द होल बार, द होल डिवाइड बाय, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूं तो कितना आएगा, चेक करो, ए बी डबल बार बी सी डबल बार। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, ए बी डबल बार का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ, कितना आएगा ये आपके पास, ये ए बी हो गया, ये कितना आएगा प्लस, चलो प्लस होगा ना बीच में। हाँ ये प्लस होगा, परफेक्ट है, ये प्लस होगा। यहाँ पे कितना आएगा, ए बी प्लस कितना, ए बी ए बी, सो ए बी प्लस ए बी बाई डिफॉल्ट ये कितना आपका हो गया, ए बी। ये कौन सा गेट है आपका, एंड यस करेक्ट, एंड। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, मुझे बताइए ये कौन सा गेट हो सकता है? यहाँ पे मेरे पास ए है, यहाँ पे बी है, ये कौन सा गेट हो सकता है मुझे बताइए? इसका आउटपुट 1 होगा क्या? सॉरी, इसका आउटपुट 1 है। नहीं आउटपुट ठीक है, बट ये गेट कौन सा है, एक्सनॉर है क्या? एक्स नॉर, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एक्सॉर सर हाँ बोलिए।
सर एक्स नॉर है। ये ए है यहाँ पे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये बी है यहाँ पे, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मतलब ये हो गया आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे it is going to be a b complement, the whole complement, which gives you a complement plus b double complement, मतलब ये होता है आपका a plus b। और यहाँ पे आते आते it is going to be a b the whole complement, मतलब a b the whole complement को हम लोग a complement plus b complement ऐसा भी लिख सकते हैं। Am I right? ओके अब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे कितना आपके पास है? a प्लस बी इंटू, यहाँ पे कितना आपके पास है? a बार प्लस बी बार द होल बार। ये ऐसे फॉर्मेट में आपको इक्वेशन मिलती है। अगर ऐसे फॉर्मेट में इक्वेशन मिला है आपको, तो आप इसको सॉल्व कैसा कर सकते हो? दैट इज इक्वल टू a प्लस बी द होल कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो, मतलब a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे भी डी मॉर्गन अप्लाई करो, मतलब a डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस b डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कितना होगा? ये प्लस नहीं आएगा, इट बिकम्स a बार b बार प्लस ए बी, मतलब ये कौन सा गेट है? एक्स नॉर गेट। एक और एक देता हूं मैं, इसके आगे ना ऐसा एक इन्वर्ट लगाइए और मुझे बताइए क्या होता है, कौन सा गेट है ये? इफ यू पुट अ इन्वर्टर अहेड ऑफ दिस एक्स नॉर, व्हिच गेट यू आर गोइंग टू गेट? लेट मी नो दैट। सर एक्स और है। एक्स और है, यस इट इज बाय डिफॉल्ट एक्स और गेट ओनली, बिकॉज अगर आप एक्स नॉर को इन्वर्ट करते हो तो एक्स और मिलेगा, एक्स और को इन्वर्ट करते हो तो एक्स नॉर मिलेगा। इट्स वाइस वर्सा, इट्स सिंपली अ वाइस वर्सा। तो ये यस बाय डिफॉल्ट एक्स नॉर गेट है, मतलब एक्स और गेट है, बाय डिफॉल्ट एक्स और गेट है। ओके, so this is what we have seen in the given point. We have seen मतलब we have seen AND gate by using NAND gate, we have seen OR gate using NAND gate, we have seen NOT gate using NAND gate, XOR using NAND, and XNOR using NAND. So this is what we can convert any gate. We can use any gate with the help of NAND gate. That is the specialty of your concept of NAND gate. So this is how a NAND gate is made to work as a as a universal gate. अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, मैंने यहाँ पे जो सॉल्विंग किया था, दिस सॉल्विंग वाज टोटली डन फॉर योर NAND गेट। आप लोग होमवर्क कीजिए, नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल मुझे बताइए। नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए मुझे क्या एक्सपेक्टेड है। आपको नॉर गेट यूज करना है और नॉर गेट यूज करके आपको नॉट इंप्लीमेंट करना है, आपको एंड इंप्लीमेंट करना है, आपको हो सके तो और इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद में यू नीड टू इंप्लीमेंट लेट अस से एक्स और, एंड लास्ट में यू हैव टू इंप्लीमेंट एक्स नॉट। ओके, एंड ऑफ कोर्स NAND गेट। ये होने के बाद कल के सेशन में जब हम लोग मिलेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to go for a concept of number system conversion.